दर्दनाक और दिल दहला देने वाली खबर कोंडागांव जिले से सामने आई है। यह खबर प्रशासनिक असंवेदनशीलता और आदिवासी समुदाय के साथ हो रहे भेदभाव की कड़ी मिसाल पेश करती है। कोंडागांव जिले के एक आदिवासी युवक ने न्याय न मिलने के बाद राष्ट्रपति को पत्र लिखा है, जिसमें उसने अपनी पीड़ा और दर्दनाक सवाल उठाए हैं। यह पत्र सवाल करता है कि क्या वह आत्महत्या कर ले या फिर उन लोगों से बदला लेने के लिए हिंसा का रास्ता अपनाए। यह मामला अजाक थाना क्षेत्र का है, जहां रामचंद्र मरकाम एक आदिवासी युवक ने 14 अक्टूबर को कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम पत्र सौंपा। इस पत्र में रामचंद्र ने यह गंभीर सवाल उठाया कि जब उसकी शिकायत पर 1 साल 8 महीने बाद भी FIR दर्ज नहीं की गई तो वह क्या करे। क्या वह आत्महत्या कर ले या उन लोगों से बदला लेकर उनका मर्डर कर दे। रामचंद्र ने आरोप लगाया कि कुछ सामान्य वर्ग के लोगों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है, लेकिन पुलिस उसकी मदद नहीं कर रही है। रामचंद्र का कहना है कि उन्होंने आजाक थाना कोंडागांव के थाना प्रभारी को आदिवासी उत्पीड़न के आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन 1 साल 8 महीने बीतने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक को भी शिकायत भेजी, लेकिन वहां से भी कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिला। रामचंद्र का आरोप है कि गैर आदिवासी पुलिस अधिकारी बिना FIR दर्ज किए ही विवेचक बनकर उनकी शिकायत को अप्रमाणित घोषित कर रहे हैं। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि अगर कोई गैर आदिवासी व्यक्ति झूठी शिकायत दर्ज कराता है तो तुरंत FIR दर्ज कर आदिवासियों को जेल भेज दिया जाता है। यह साफ तौर पर दर्शाता है कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली में गैर आदिवासियों के लिए एक अलग मापदंड है, जबकि आदिवासियों के मामले में कोई सुनवाई नहीं होती। रामचंद्र ने पत्र में यह भी लिखा कि जिले में कई पुलिस और राजस्व प्रशासन के पदों पर बैठे गैर आदिवासी अधिकारी आदिवासियों के साथ दोहरा मापदंड अपनाकर उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री और अनुसूचित जनजाति आयोग को भी इस मुद्दे पर शिकायत की थी, लेकिन उन्हें आज तक न्याय नहीं मिला। रामचंद्र ने अपनी स्थिति को समझाते हुए लिखा, मैं संविधान में विश्वास रखने वाला सीधा साधा आदिवासी हूँ, लेकिन लगातार उपेक्षा और अन्याय ने मेरे विश्वास को तोड़ दिया है। प्रशासनिक उदासीनता ने मुझे आत्मघाती या असंवैधानिक कदम उठाने के लिए मानसिक रूप से मजबूर कर दिया है। रामचंद्र ने सीधे राष्ट्रपति को पत्र लिखकर पूछा कि क्या मुझे अपने परिवार सहित आत्महत्या कर लेनी चाहिए। यह सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे आदिवासी समुदाय का है, जो निरंतर अपनी आवाज उठाता है, लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता। क्या एक नागरिक को सिर्फ इसलिए परेशान किया जा सकता है कि वह आदिवासी है? आखिरकार रामचंद्र मरकाम के इस पत्र के बाद सीधा सवाल प्रशासन और सरकार से उठता है, क्या आदिवासियों के साथ न्याय केवल कागजों तक ही सीमित रहेगा? क्या उन्हें अपनी मूलभूत अधिकारों के लिए सिस्टम से जूझने की बजाय खुद को खत्म करना पड़ेगा? क्या इस तरह की निराशा के बीच उनका संविधान में विश्वास कायम रहेगा? कोंडागांव जिले के कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों को इस मामले पर जल्द से जल्द कार्यवाही करने की आवश्यकता है। रामचंद्र के पत्र ने प्रशासन की उदासीनता और अधिकारियों के द्वैध मापदंड को बेनकाब कर दिया है। यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि यह पूरे आदिवासी समाज की पीड़ा है और प्रशासनिक प्रणाली में हो रहे भेदभाव का प्रमाण है।